सरकार द्वारा बनाए गए 3 कृषि कानूनों को लेकर लंबे समय से विरोध चल रहा था। ऐसे में पीएम नरेंद्र मोदी ने विगत दिवस देश के नाम संदेश में साफ कर दिया था कि केंद्र इन तीनों कानूनों को वापस ले रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम किसानों को समझा नहीं सके, इसलिए इन कानूनों को वापस ले रहे हैं, जिसको लेकर होशंगाबाद जिले की सिवनी मालवा पहुंचे सांसद राव उदय प्रताप सिंह ने कहा कि वो कानून जो किसानों के हित में था, मंडी से किसानों को मुक्त करा रहा था, किसानों के लिए हितैषी कानून है, लेकिन कानून वापस होना एक बड़ी क्षति है। कनाडा से संचालित हो रहा था किसान आंदोलन, विषम परिस्थितियों में यह कानून हमारे प्रधानमंत्री ने बहुत भारी मन से वापस लिया है। सांसद की माने तो कृषि कानून किसानों के लिए हितैषी था और किसानों को लाभकारी कानून था, लेकिन यह विषम परिस्थितियों के चलते वापस लिया गया है। मीडिया अपने स्तर पर कानून की गुणों को किसानों तक पहुंचाएं। मुझे लगता है कि कुछ चुनिंदा तथाकथित किसान आंदोलनकारी जिनको किसानों के हितों की चिंता नहीं थी, उनके खुद के अपने एजेंडे थे और कुछ बाहर से भी ऑपरेट हो रहे थे। और मुझे इस बात को कहने में कतई संकोच नहीं है कि जिस ताकत से राष्ट्र हित में जो किसानों के पक्ष में कानून बना था, वो कानून जो किसानों को मंडी से मुक्त करा रहा था, वो कानून जो किसानों को आड़तियों के चंगुल से मुक्त करा रहा था, वो कानून जो हर हाल में किसान का माल एमएसपी के ऊपर खरीदा जाएगा, सरकार उसकी गारंटी दे रही थी, वो कानून जो किसान को सीमाओं से मुक्त कर रहा था, हिंदुस्तान में कहीं भी जाके किसान अपने माल का व्यापार कर सकता था, वो कानून जो किसान अगर किसी से अनुबंध करता है, उस व्यक्ति की किसान की खेती पर, जमीन पर अगर बुरी नजर है तो उस नजर से बचाने का काम करता है। इतना हितैषी कानून बहुत विषम परिस्थितियों में देश के हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत भारी मन से उस कानून को वापस लिया। आपने भी देखा होगा, उन्होंने कहा है कि शायद हम में कमी रही कि हम इस देश को बता नहीं पाएंगे। ये बिल्कुल मैं माननीय प्रधानमंत्री जी की बात से सहमत हूँ। एक बहुत बेहतर कानून इस देश में आया था। किसानों का दुर्भाग्य है कि वो कानून हमें वापस लेना पड़ा और अब भविष्य में किस तरह से कौन सी व्यवस्था किसानों के लिए आएगी, मुझे नहीं लगता अभी हाल फिलहाल कोई इस तरह से चीजें सामने आए, लेकिन एक बड़ी क्षति इस देश में उस कानून की वापसी से हुई है। प्रधानमंत्री जी ने जब कानून वापस लेने का बोला, उसके बाद भी जो किसान नेता बने हैं, उनका कहना है कि हमें उनकी बात पर विश्वास नहीं है। जब तक कानून संसद से वापस नहीं होगा तब तक नहीं हटेंगे। उसके बाद भी कई प्रकार की चीजें, ये संसद से हटने के बाद भी नहीं हटेंगे। ये उत्तर प्रदेश चुनाव के बाद जब मोदी जी की सरकार फिर से बन जाएगी, उसके बाद हट जाएंगे। सबके अपने एजेंडे हैं। मैं इस बात को बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि एक आंदोलन दिल्ली चुनाव के बाद खत्म हो गया, दूसरा आंदोलन बंगाल चुनाव के बाद खत्म हो गया। कभी ये शाहीन बाग से लेके और जेएनयू से लेके बंगाली मूवमेंट से लेके और किसानों का, सब इनके पीछे कोई ना कोई एजेंडा काम करता है। जिस दिन उनका एजेंडा पूरा हो जाएगा, यूपी चुनाव खत्म हो गया, योगी जी की फिर सरकार बनने वाली है, उसके बाद ये चुपचाप अपने अपने घरों में चले जाएंगे। कनाडा से संचालित हो रहा है आंदोलन पंजाब के चुनाव को लेकर। जिस दिन पंजाब का चुनाव हो जाएगा, परिणाम कुछ भी हो, ये मूवमेंट खत्म हो जाएगा। वहां से जो फंडिंग हो रही है, वो फंडिंग ही बंद हो जाएगी। हर आदमी का एक अपना मीडिया, मैं इसलिए आग्रह कर रहा हूँ कि मीडिया को इन चीजों को देश के सामने रखने का काम करना चाहिए था। रखा भी है मीडिया ने, लेकिन जिस ताकत से मुझे लगता है लोगों को समझाने की आवश्यकता थी, हम राजनेता संगठन के लोग वो बात कहते रहे जनता के बीच में जाके, लेकिन मीडिया की बड़ी भूमिका है इस देश में। मेरिट के ऊपर मीडिया को अपना चीजों को सामने लाना चाहिए। मैं तो अपेक्षा करूंगा कि कम से कम ये देश सही रास्ते पर जाए, इसमें मीडिया की और अभी बेहतर भूमिका है, इसको और बेहतर करने की आवश्यकता, उस पर काम करना चाहिए। पंजाब चुनाव की बात करें तो अभी नवजोत सिंह सिद्धू का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को अपना बड़ा भाई बतला रहे हैं। अब आपका प्रश्न खुद इतना इससे बेहतर क्या जवाब हो सकता है, मैं क्या बोलूं। सिद्धू जी सीरियल्स में काम करते हैं। अभी आपने एक वीडियो देखा है, अगर आप निकालने लगो तो सीरीज ऑफ वीडियोस है उनकी, पूरे एक 3-4-5 घंटे की फिल्म बन जाए उनकी वीडियोस की। इसलिए सिद्धू जी बड़े नेता हैं, उनके बारे में कुछ बोलना मुझे लगता है कुछ नहीं है। तो पूरा देश जानता है सिद्धू जी कैसे हैं। सिद्धू जी राहुल गांधी के भी खास माने जाते हैं, तो क्या उनका जो बयान है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस की अपकमिंग पॉलिटिक्स की ओर इशारा करता है? देखो, कांग्रेस की राजनीति के ऊपर मेरा वक्तव्य देना मुझे लगता है उचित नहीं है, और राहुल जी को जितना मैं जानता हूँ उससे ज्यादा पूरा देश जानता है, इसलिए बहुत ज्यादा उस पर चर्चा करने की जरूरत है नहीं। थैंक यू।